हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अल्केमिस्ट इस बुक की समरी बताने वाला हूँ। अल्केमिस्ट, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है कीमियागर, यानी साधारण धातु को सोने में बदलने की कला को जानने वाला। अल्केमिस्ट अपने सपनों को पूरा करने वाली एक इंद्रजालीय कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक चरवाहे की जिसका नाम था सेंटियागो। वो स्पेन के एंडुलिसिया नामक शहर में रहता था। सेंटियागो को बचपन से ही दुनिया घूमने का सपना था, पर उसके पिता उसे प्रियस्ट बनाना चाहते थे। दुनिया घूमने के लिए इतना पैसा उनके पास नहीं था, तो सिर्फ उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन था, वो था गडेरिया बनने का। अपने सपने को पूरा करने के लिए सेंटियागो एक गडेरिया बन गया और एक जगह से दूसरी जगह वो अपने भेड़ों को ले जाने लगा। अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए वो भेड़ों का ऊल बेचता था, जिससे वो किताबें, मदिरा और खाने पीने की चीज़ें खरीदता था। एक बार सेंटियागो तरीफा जा रहा था। वो एक लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था, जो तरीफा में रहने वाले एक व्यापारी की लड़की थी, जिससे वो पहले भी मिल चुका था और अपने काम के बहाने वो उसे फिर एक बार मिलने वाला था। सेंटियागो अपनी भेड़ों के साथ आगे बढ़ रहा था और उसे रास्ते में एक पुरानी खंडर हो चुकी चर्च दिखाई दी। रात गुजारने के लिए वो वहाँ पे रुक गया और अपनी भेड़ों के साथ सिकामोर पेड़ के नीचे सो गया। तभी उसने सोते समय एक सपना देखा। एक बच्चा सेंटियागो को इजिप्ट के मिस्र में ले गया और पिरामिड के नीचे वो उसे खजाने का पता बताने ही वाला था। तभी उसकी आँख खुल गई और ये सपना उसको पहली बार नहीं आया था, तो कई बार वो इस सपने से परेशान हुआ था। अपने सपने के बारे में जानने के लिए वो एक जिप्सी औरत के पास गया, जो सपने को पढ़ना जानती थी। उसने अपने सपने के बारे में बताया और उसका मतलब उस औरत से पूछा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें खजाने का पता बता तो दूंगी, पर उसके बदले उसे उस खजाने का 10वां हिस्सा देना होगा। तो उसमें सेंटियागो ने उससे वादा कर दिया और फिर उस महिला ने बताया कि उसे मिस्र के पिरामिड जाना होगा। वहाँ पे उसे ढेर सारा खजाना मिलेगा, जिससे वो अमीर बन जाएगा। तो इस बात पर सेंटियागो ने सोचा ये बात तो उसे भी पता थी, तो उस औरत के बातों पे विश्वास न करते हुए वो आगे बाज़ार की ओर चला जाता है। बाज़ार में पहुंचकर सेंटियागो ने पुराने किताब के बदले नई किताब खरीदी और वो किताब पढ़ने में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर में वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, जिसने अपना नाम मेल्कीजेडेक बताया, जो कि सैलेम देश का राजा था। पर सेंटियागो ने उस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो मेल्कीजेडेक ने बताते हुए कहा कि वो उसे खजाना ढूंढने में मदद कर सकता है। तब ये बात सुनने पर सेंटियागो को लगा कि वो भी उस जिप्सी औरत से मिला होगा। अपनी बात आगे रखते हुए उस बूढ़े आदमी ने कहा, हर किसी को अपनी मंजिल पता होती है और वहाँ पहुँचने के लिए हर कोई अपनी कोशिश कर रहा होता है, और जैसे समय गुजरता है वो हार मानने लगते हैं। उन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने का काम मैं करता हूँ। हमें अपनी नियति पर भरोसा होना चाहिए और हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो हमारी नियति उसे मिलाने के लिए हमें राह दिखाती है। मेल्कीजेडेक ने उसे खजाने के बारे में बताते हुए कहा कि उसे मिस्र के पिरामिड जाना चाहिए, उसे वहाँ खजाना मिलेगा। अब दो लोगों की बातें सुनकर सेंटियागो को सच में यकीन हो चुका था कि उसका सपना सच हो सकता है। खजाने का पता बताने के बदले में उस बूढ़े आदमी ने सेंटियागो की सारी भेड़ें खरीद ली और सेंटियागो को 2 नायाब पत्थर दिए, जिसमें से एक काला था जो हाथ दर्शाता था
और दूसरा सफ़ेद था जो ना दर्शाता था। ये दो पत्थर उसे नियति के इशारे समझने में मदद कर सकते थे। सेंटियागो उन नायाब पत्थरों को और मिले हुए पैसों को लेकर वो एक जहाज़ पर चला गया जो उसे अफ्रीका ले जा रही थी। सेंटियागो अफ्रीका में स्थित टैंजियर शहर पहुंचा। वहाँ पहुँचते ही किसी ने उसका पैसा चुरा लिया। उससे सेंटियागो सोच में पड़ गया। अब तो उसके पास भेड़ें भी नहीं थी जिनका ऊल बेच के वो अपना गुजारा कर सकता था। पर सेंटियागो ने हार नहीं मानी। वो बाजार में ऐसे ही घूमने लगा। उसे एक क्रिस्टल का व्यापारी मिला। सेंटियागो ने उसके क्रिस्टल साफ किए जिससे क्रिस्टल खरीदने वालों की भीड़ बढ़ गई। ये देखकर क्रिस्टल के व्यापारी ने सेंटियागो को अपनी शॉप पे काम पर रख लिया। सेंटियागो के नए आइडिया का इस्तेमाल करके उस क्रिस्टल के व्यापारी का बिजनेस ग्रो करने लगा। सेंटियागो ने उसके शॉप पर करीब 1 साल तक काम किया जिसमें सेंटियागो ने बहुत सा पैसा कमा लिया था। अब सेंटियागो के पास मिस्र के पिरामिड जाने के लिए बहुत सा पैसा था, पर सेंटियागो मिस्र के पिरामिड जाने के सवालों में उलझा हुआ था। तो उसे मेल्कीजेडेक ने दिए हुए पत्थरों की याद आई। उसने उन पत्थरों का इस्तेमाल किया और उन पत्थरों ने सेंटियागो को मिस्र के पिरामिड जाने का संकेत दिया। सेंटियागो को एक कारवे के बारे में पता चला जो इजिप्ट की ओर जाने वाला है। सेंटियागो उस कारवे में शामिल हो गया। उस कारवे में सेंटियागो की मुलाकात एक इंग्लिश मैन से हुई। वो इंग्लिश मैन अल्केमिस्ट की खोज में था जो किसी भी धातु को सोने में तब्दील कर सकता था। इस कला को सीखने के लिए उस इंग्लिश मैन को उस अल्केमिस्ट से मिलना था जो कि एक अल्फियम नाम के शहर में रहता था। सेंटियागो की बहुत सी बातचीत उस इंग्लिश मैन से हुई और उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वो कारवां आगे बढ़ रहा था। वो अल्फियम नाम के ओएसिस तक पहुंचा ही था तभी पता चला कि कबीलों में लड़ाई शुरू हो गई है, इसलिए उन्हें वहीं ठहरना पड़ेगा। अब ये सुनकर सेंटियागो को बहुत निराशा हुई। उसका इजिप्ट जाने का सफ़र ठहर गया था। इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट को ढूंढने में लगा हुआ था तो उसने सेंटियागो को भी अपने मिशन में शामिल कर लिया। दोनों अल्फियम नाम के शहर में अल्केमिस्ट को ढूंढने लगे। तो फाइनली इंग्लिशमैन की मुलाकात अल्केमिस्ट से हुई। तो सबसे पहले अल्केमिस्ट ने इंग्लिशमैन से पूछा, तुम मुझे इतने सालों से ढूंढ रहे थे पर तुमने कभी धातु को सोने में तब्दील करने की कोशिश की है? तो उस पर इंग्लिशमैन ने कहा नहीं। तो अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि तुम पहले खुद ट्राई करके देखो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा बोल के अल्केमिस्ट वहाँ से चला गया और जो इंग्लिशमैन था धातु को सोने में तब्दील करने के प्रयास में जुट गया। और दूसरी ओर सेंटियागो को फातिमा नाम की लड़की से प्यार हो गया था। वो रोज़ उसे मिलने जाता था। एक बार सेंटियागो ने एक सपना देखा कि उन पर एक सेना ने अटैक कर दिया है। ये बात उसने कबीले के सरदार को बताई। सरदार ने सेंटियागो को बताया, हम तैयारी तो कर लेंगे पर अगर अटैक नहीं हुआ तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब ये बात सुनकर सेंटियागो भी डर गया। पर दूसरे दिन वाकई एक सेना ने उन पर अटैक किया। अब उनको पहले से ही पता होने के कारण वो ये लड़ाई जीत पाए थे। सरदार ने खुश होकर सेंटियागो को 50 सोने की मोहरें दी और उसे उस गांव का काउंसलर बना दिया गया। अब सेंटियागो के पास अच्छा काउंसलर का जॉब था और वो फातिमा से जल्द ही शादी करने वाला था। इन सब चीज़ों की वजह से सेंटियागो अपने सपने को भूल गया था। तब फातिमा ने उससे कहा, नियति के इशारे से तुम अपने सपने के लिए यहाँ तक आए हो तो मेरी वजह से तुम्हें अपने सपने को नहीं भूलना चाहिए। तुम अपने सपनों को पूरा करो, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। सेंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट से हुई। अल्केमिस्ट ने सेंटियागो को बताया कि वो उसे खजाने तक ले जाएगा। दोनों इजिप्ट जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उनको लड़ाकू कबीलों की सेना ने घेर लिया। उन्होंने दोनों को बंदी बना लिया। इनसे बचने के लिए अल्केमिस्ट ने सेंटियागो का सारा गोल्ड उन्हें दे दिया और उनसे कहा कि सेंटियागो एक जादूगर है
जो खुद को हवा में तब्दील कर सकता है। इसके लिए उन्होंने सेंटियागो को 3 दिन का समय दिया, पर अगर वो ऐसा ना कर पाया पर वो उन दोनों को मार देंगे, ऐसा उनको कहा गया। और 3 दिनों के बाद सेंटियागो ने वाकई खुद को हवा में तब्दील करके दिखाया। ये देखकर हर कोई हैरान हो गया था। इस बात पर उन दोनों को सेना ने रिहा कर दिया। आगे दोनों एक मठ में पहुँचे, जहाँ एक सन्यासी ने उनका स्वागत किया। वहाँ अल्केमिस्ट ने सेंटियागो को धातु के कुछ टुकड़ों से उसे सोना बनाकर दिखाया। उसमें से आधा सोना अल्केमिस्ट ने अपने पास रखा और आधा सोना सेंटियागो को दे दिया। और वहाँ से अल्केमिस्ट वापस ओएसिस चला गया और सेंटियागो पिरामिड की तरफ निकल पड़ा। फाइनली कुछ समय बाद वह पिरामिड तक पहुँच गया। वो वही जगह थी जो सेंटियागो ने अपने सपने में देखी थी। सेंटियागो ने वहाँ पे खुदाई शुरू की और वहाँ पे कुछ लोग आ गए। उन्हें लगा सेंटियागो वहाँ पे कुछ छुपा रहा है। उन्होंने सेंटियागो से उसका गोल्ड भी छीन लिया जो उसे अल्केमिस्ट ने दिया था, और वो लोग उसे मारने लगे। सेंटियागो ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। ये सुनकर वो हंसने लगे और उसे पागल समझकर वहाँ से जा रहे थे। और जाते जाते उनके सरदार ने उससे कहा, मुझे भी इस जगह पे एक सपना आया था। स्पेन में एक खंडर हुई चर्च है और वहाँ पे सिकामोर पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है, पर मैं तुम जैसा मूर्ख नहीं कि मैं उस बात को सच मान लूँ। जब सब चले गए तो सेंटियागो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका खजाना कहाँ है। वो वापस उसी जगह पे पहुँचा जहाँ पे उसने वो सपना देखा था। खंडर हुए चर्च में वो सिकामोर पेड़ के नीचे कूदने लगा और उसे वाकई वहाँ पे उसका खजाना मिला। वादे के हिसाब से उसने खजाने का 10वां हिस्सा उस जिप्सी औरत को दे दिया और वो फातिमा के पास चला गया और अच्छी ज़िंदगी जीने लगा।